आज़ाद कश्मीर में आज एहतजाज ख़त्म होने का इम्कान। अवामी एक्शन कमेटी इख्तितामी जलसा करेगी। हालात दिन पर कशीदा रहे। लॉन्ग मार्च के काफिले कानून साज असम्बली के बाहर पहुँचे। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन ने पथराव किया। पुलिस की 2 गाड़ियाँ भी जला दी गईं। बाजार बंद होने से अशिया खुर्दनोश की किल्लत। मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद जान से गए। मुजाहिरीन ने अंबूर के मकाम पर धरना दिया। मुजफ्फराबाद में इंटरनेट सर्विस फिर मुअत्तल। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा इक़दाम। फौरी तौर पर 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ चंद रोज़ में आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल का जायज़ा। आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर आज़म वज़रा सरान की मराहत में भी कमी पर गौर। सस्ते की फराहमी के लिए हुकूमत। आज़ाद कश्मीर को हिदायत जारी। एहतजाज रंग ले आया। आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बिजली सस्ती, आटे पर भी सब्सिडी मिल गई। जॉइंट एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात मंजूर। वज़ीर आज़म की फीमन आटे की कीमत में 1100 रुपये कमी की हिदायत। 20 किलो आटे का थैला 998 रुपये का मिलेगा। 100 यूनिट तक सार्फिन को बिजली 3 रुपये यूनिट मिलेगी। 100 से 300 यूनिट तक नर्ख 5 रुपये मुकर्रर। कमर्शियल सार्फिन को 10 रुपये फ़ी यूनिट मिलेगी। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है, तो इससे कौमी ख़जाने पर 23 अरब से भी ज़ायद का बोझ पड़ेगा। एक जायज़ अवामी मुतालबा जो है वफाक पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने कबूल किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसके इंतहाई बेहतर नताइज बरामद होंगे। आज़ाद कश्मीर के लिए ग्रांट का ऐलान। वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आटा 2000 रुपये फ़ी मन कर दिया है। पाकिस्तान की इंतज़ामिया ने मामला हल करने में भरपूर किरदार अदा किया। हम अपने अखराजात में कमी लाएंगे और आवाम को उनका हक देंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक मनसूबे का काम मुकम्मल होने के बाद मज़ीद रिलीफ मिलेगा। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक अमरीकी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। अमरीका का भारत और ईरान के दरमियान चाबहार बंदरगाह मुआहदे पर रद्द-ए-अमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल कहते हैं कि ईरान पर हमारी पाबंदियाँ बरकरार हैं, हम उनका निफाज जारी रखेंगे। ईरान से मुआहदा करने वालों को मुमकिन खतरात से आगाह होना चाहिए। भारत भी इन पाबंदियों से मुस्तस्ना नहीं। भारत और ईरान के दरमियान 10 साल के लिए मुआहदा तय पाया। भारत मंसूबे के लिए 30 अरब 88 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। मुआहदे के बाद भारत चाबहार बंदरगाह के जरिए वस्ती एशिया खत्ते तक गवादर और कराची की बंदरगाहों से बगैर गुजरे जा सकेगा। मैं यहाँ पे क्लियर कट कर दूं कि 9 मई एक बहाना था, वजीर आजम इमरान खान निशाना था। यहां पे जनाब स्पीकर, ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। आपका फॉर्म 47 के जरिए 70 और 80 हजार की लीड्स के लोगों को 24 घंटे के अंदर अंदर तब्दील किया गया। स्टफिंग्स की गई, टेक्निकली उनको उड़ाया गया। बानी पीटीआई पर हमला लंदन प्लान का हिस्सा था। लंदन प्लान तहरीक अदम एतमाद से शुरू हुआ और आज तक जारी है। फजलुर रहमान ने भी लंदन प्लान के किरदारों का खुद एतराफ़ किया। 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना था। मामले पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। अब तक मुल्क और आइन के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, तहकीकात होनी चाहिए। फिलफौर महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक की जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का मुतालबा। कहा आइन में तमाम इदारों की हदूद मुतय्यन है। नामुकम्मल ऐवान से वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सदर का इंतखाब गैर कानूनी है। नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह और जस्टिस हसन अजहर भी लार्जर बेंच में शामिल। सेक्रेटरी इंटीरियर को बुलाया गया और उससे पूछा गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरास गायब हो गए। उससे पूछा गया, एविडेंस मुख्तलिफ जगहों का गायब हो गया। सेक्रेटरी इंटीरियर कहता है मुझे तो पता ही नहीं। क्या अयूब खान एक जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा था?
अगर वो हादसा ना होता तो शायद आज हम सीधे राह पे चल रहे होते। निकालें उसकी लाश कब्र से बाहर और लटकाएं उसको फांसी के ऊपर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आइन तोड़ने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को जवाब देते हुए कहा कि आयूब खान ने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगाया। आर्टिकल 6 लगाने का आगाज आयूब खान से किया जाना चाहिए। उनकी लाश को कब्र से निकालकर फांसी दी जाए। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आइन तोड़ा गया, शुरू वहाँ से होना चाहिए जिस अदम एतमाद रोकने के लिए असम्बली ख़त्म की गई। बोले PTI वालों के पास अब अमरीकी बयानी की जगह लंदन प्लान है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, 77 मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रुकनीत आइंदा अहकाम तक मुअत्तल रहेगी। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन पर इन्हिसार का फैसला। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनाना पड़ेगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्की हालात पर आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। बाद में PTI के रियालची ने मीडिया से गुफ्तगू कहा। बजट में टैक्सेस में इजाफा किया जाएगा, मुल्क इनसे संभाला नहीं जाएगा। शेर अफजल हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता है। कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफवर्जी करे तो पोरस का हाथी बन जाता है। हम नहीं चाहते कि हम सियासी कुव्वत आपस में लड़ते रहें। अगर आइन पर अमल ही नहीं होगा और आइन से मावरा इलेक्शन होंगे तो इस तरीके से तो मुल्क का निज़ाम नहीं चलता है। पार्टी जो है आइनी ओहदे हैं वो भी हासिल कर रही है और उसके बावजूद हुकूमत में भी नहीं है। अब इंशाल्लाह 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में मिलियन मार्च होगा। मुल्क का निज़ाम ख़राब है, आइन है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी आइनी ओहदे भी ले रही है और कहती है कि हम हुकूमत में नहीं। मौलाना फजल रहमान की तनकीद, कहा कि सियासतदानों को फ़िक्र करना होगी कि हमारे इलेक्शन मुतनाज़ा क्यों होते हैं। सियासी जमातों को मिल बैठना होगा, इदारों को अपने दायरा कार में रहना होगा। सरबराह JUI का 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी मिलियन मार्च का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गंदम स्कैंडल पर इज़हार बरहमी, गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल कर दिया। पास्को के स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ आला सतह के इजलास में अफसरान पर बरस पड़े। इस्तफसार किया कि गंदम की खरीदारी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार क्यों नहीं करवाई गई। कहा किसानों का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। खरीदारी का अमल साफ और शफाफ बनाने के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए, मोबाइल एप्लीकेशन फौरी तैयार की जाए। मादरे वतन के दिफा के लिए जान के नजराने से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं। शहदा की कुर्बानी हमारे अज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में एहसासात देने की तकरीब से खिताब। कहा कि शहदा और गाज़ी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। हमारी आज़ादी सलामती उन बहादुर जंगजुओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को फ़ौजी एहसासात से नवाजा। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा बसालत और दीगर अवार्ड्स दिए। शहदा के एहसासात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। मुआशी बेहतरी में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। IMF ने यकीन दहानी करा दी। आलमी इदारे के मिशन की वज़ारत ख़ज़ाना से मुज़ाकरात। IMF का मुआशी बहाली के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। वफाकी बजट के अहदाफ तय कर लिए। हुकूमत स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लेगी। बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त की जाएंगी। सिर्फ मुखादा और अदायगियों के लिए इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स के इजरा पर इत्तेफाक। दरामदात इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पर पाबंदी आयद न करने का फैसला। FBR से मुलाकात में महसूलात से मुतालिक गौर। चेयरमैन FBR की सिम्स की बंदिश और ताजिर दोस्त ऐप पर ब्रीफिंग। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 7 जून को पेश होने का इम्कान। वफाक के अखराजात का इब्तदाई तखमीना 24,710 अरब रुपए। शरह नमू 3.5% मुकर्रर करने पर गौर। तरक्याती बजट का हजम 2,590 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए 2,152 अरब रुपए मुख्तस होंगे। सूद और कर्ज़ों पर अखराजात का इब्तदाई तखमीना 9,787 अरब रुपए। सब्सिडी का हजम 1,590 अरब, जबकि मजमूई आमदन 15,424 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स महासिल का तखमीना 11,113 अरब। नॉन टैक्स आमदन का इब्तदाई तखमीना 2,011 अरब रुपए लगाया गया।
संगीन चैलेंजेस दरपेश हैं। हुकूमत की पहली तरजीह मैशत की बहाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू का करप्शन के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड होगा, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए नमूना है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी सरकारी मिल्कियती इदारों का इजलास। सरकारी मिल्कियती इदारों की 2023 की पॉलिसी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। एलामिया के मुताबिक वजारतें डिवीजन 20 मई तक अपने SOEs की दर्जाबंदी के लिए तजावीज़ पेश करेंगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के अंदर सिर्फ ज़रूरी कामों को बरकरार रखा जाए। कमेटी को रिपोर्टिंग की मुद्दत के दौरान SOEs की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। शहबाज शरीफ से मुस्लिम नून की सदारत छोड़ दी। इस्तीफा नवाज शरीफ को भेजिए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदा छोड़ने का फैसला वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियों के बायस किया। पार्टी की मजलिस से आमला 18 मई को नवाज शरीफ को सदर नामजद करेगी। 28 मई को जनरल कौंसिल इजलास में तौसीक की जाएगी। अवाम के लिए बड़े रिलीफ की तैयारी। 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 11.5 रुपये, डीजल की कीमत में 10 रुपये तक कमी मुतवक्के। आलमी मंडी में कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। उग्रा असम्बली बुध को रवाना करेगी। हतमी फैसला वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंसूरी से करेगी। पंजाब में 2016 से 2018 तक रमज़ान पैकेज में करोड़ों रुपए करप्शन का मामला। नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करप्शन से मुतालिक तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब ने फैसले से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को आगाह कर दिया। मामले की तहकीकात महकमा एंटी करप्शन से कराने की सिफारिश की गई। रमज़ान पैकेज करप्शन में महकमा खुराक के अफसरान के अलावा कई सियासतदानों के नाम भी शामिल हैं। स्कैंडल में सेक्रेटरी खुराक और दीगर अफसरान को भी संगीन इल्जामात का सामना रहा। महकमाना इंक्वायरी में कई अफसरान मुअत्तल भी हुए। होशियार, खबरदार, हसास और खुफिया मालूमात की सोशल मीडिया पर गैर मजाज तशहीर करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुलव्वस अफराद को 2 साल कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया बयान में कहा, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। खुफिया मालूमात ज़ाहिर करने या फैलाने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होंगे। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे नहीं, लैपटॉप दिए। बच्चों को आंखें फोड़ना नहीं सिखाया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के हीरोज़ की यादगारों को राख कर ढेर बना दिया गया। जिना हाउस गई तो दिल खून के आंसू रो रहा था। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने बाइक्स की स्कीम रोक दी। 1 व्हीलिंग के लिए सरकारी मोटर बाइक की ज़रूरत नहीं होती। कहने के बजाय मेरी गिरफ्तारी के तरीके पर माफ़ी मांगनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI ने सदा की कि मुद्दत में निकाह केस का आज फैसला किया जाए। इस्तग़ासा जानबूझकर मुकदमे को तवालत दे रहा है। PTI आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन के साथ है। मैट्रिक इम्तिहानात में बदइंतज़ामी उरूज पर शदीद गर्मी में लोड शेडिंग। तलबा का दोहरा इम्तिहान लेने लगी। कई मराकज़ फर्नीचर से महरूम। तलबा तालिबात ज़मीन पर बैठ कर पर्चा हल करने पर मजबूर। रातों रात सेंटर्स की तब्दीली से भी परेशानी। रुकने असम्बली आसिया इसहाक का के इलेक्ट्रिक अमले के हमला दौरा सेंटर्स को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करवा दिया। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का भी लोड शेडिंग का नोटिस। महकमा तवानाई से मुताल्लिक़ अफसरान को के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को से बात करने की हिदायत। ज़मीन का तनाज़ा। ज़िला कंवर शदादकोट के गांव दर मोहम्मद मुगीरी में 2 गिरोहों में मुसल्लह तसादुम। गोलियां चल गईं। फायरिंग से बच्चे समेत 2 अफराद जहाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। गज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 57 अफराद शहीद हो गए। 80 से ज़ायद ज़ख्मी से होने फ़ौज ने UN की गाड़ी को भी निशाना बनाया।
एक वर्कर हलाक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस के हमले की शदीद मज़म्मत। दुनिया भर में गजा के मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुज़ाहरे। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में रिपब्लिकन पार्टी खुलकर सामने आ गई। पहली बार रिपब्लिकन सेनेटर और अरकान कांग्रेस का अदालत के बाहर ट्रंप से इज़हार यकजहती। अरकान कांग्रेस कहते हैं कि शर्मनाक ट्रायल के खिलाफ ट्रंप के साथ खड़े हैं। साबिक सदर का एहतराम नहीं किया गया, अवाम इलेक्शन में जवाब देंगे। भारतीय शहर मुंबई में रेत का तूफान, तेज हवाओं के बायस बिल बोर्ड्स गिरने से 8 अफराद चल बसे, 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। मुल्क में रवा हफ्ते गर्मी मजीद बढ़ने की पेशगोई। कराची में आइंदा 2 रोज़ पारा मजीद ऊपर जाने का इम्कान। अंदरून सिंध भी मौसम शदीद गर्म। जनूबी पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर में जुम्मे से दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और पाकिस्तान आयरलैंड T20 सीरीज तीसरा और फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।